नमस्कार। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप को हरी झंडी दिखाई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत ने अपना पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन विकसित कर लिया है। शिक्षा निदेशालय द्वारा विद्यार्थियों के लिए तंबाकू, नशा, बाल शोषण एवं नव चेतना हस्तक्षेप विषय पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया और अंडर 17 लड़के और लड़कियों के लिए अंतर विद्यालय खो खो नॉकआउट टूर्नामेंट का फाइनल मैच आज भातुबस्ती स्कूल में खेला गया। सांध्य समाचारों के साथ मैं अनीता गिरगिट्टा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित ब्रह्मोस एयर स्पेस इकाई में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइलों के पहले बैच को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि अब पाकिस्तान का एक एक इंच हिस्सा ब्रह्मोस मिसाइल की जद में है और पूरा देश इसकी ताकत जानता है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तो बस एक ट्रेलर था। देश में जब लोग ब्रह्मोस की चर्चा करते हैं, सबके जहन में मिसाइल के साथ साथ एक विश्वसनीयता की इमेज स्वाभाविक रूप से आ जाती है। ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, बल्कि वह भारत की बढ़ती हुई स्वदेशी क्षमताओं का प्रतीक है। एक तरफ इसमें ट्रेडिशनल वारहेड है, एडवांस गाइडेड सिस्टम्स हैं, तो दूसरी तरफ यह सुपरसोनिक गति से लंबी दूरी तक मार कर सकता है। स्पीड, एक्यूरेसी और पावर का यह कॉम्बिनेशन ब्रह्मोस को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों में से एक बनाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत ने अपना पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन विकसित कर लिया है। आज नई दिल्ली में एक चिकित्सा कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि यह एंटीबायोटिक प्रतिरोधी श्वसन संक्रमणों को खत्म करने के लिए है। उन्होंने बताया कि यह विशेष रूप से कैंसर रोगियों और कम नियंत्रित मधुमेह रोगियों के लिए प्रभावी है। श्री जितेंद्र सिंह ने इस बात पर भी जोर दिया कि देश को अपने वैज्ञानिक और अनुसंधान विकास को गति देने के लिए एक आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना होगा। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि एआई आधारित हाइब्रिड मोबाइल क्लिनिक ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान कर सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार, सहयोग और करुणा का सम्मेलन देश के विकसित राष्ट्र बनने की यात्रा को परिभाषित करेगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने देश के रचनात्मक व्यक्तियों को आधार का शुभंकर प्रतीक बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस प्रतियोगिता के लिए आवेदन 31 अक्टूबर तक माईगॉव पोर्टल पर खुले रहेंगे। प्रतियोगिता का उद्देश्य एक अनूठा और यादगार शुभंकर बनाना है जो आधार के विश्वास, समावेशिता, सशक्तिकरण और डिजिटल नवाचार जैसे मूल मूल्यों को दर्शाता हो। मंत्रालय ने कहा कि शुभंकर प्रतीक सभी आयु वर्गों के लिए संचार को अधिक प्रासंगिक और आकर्षक बनाएगा। प्रतियोगिता में एक प्रमाण पत्र के साथ 1 लाख रुपए तक का पुरस्कार दिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है जागरूकता कार्यक्रम और अंतर विद्यालय खो खो नॉकआउट टूर्नामेंट। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। यह समाचार मोबाइल फोन और वाहनों के FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है।
शिक्षा निदेशालय द्वारा बच्चों के स्वस्थ भविष्य और सुरक्षित शिक्षण वातावरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नारकोटिक्स सेल एवं क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल अंडमान एवं निकोबार पुलिस के सहयोग से तंबाकू, नशा, बाल शोषण एवं नवचेतना हस्तक्षेप विषय पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय RBV में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को तंबाकू एवं नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना था। सत्र के दौरान जागरूकता वीडियो प्रदर्शित किए गए और संवादात्मक चर्चाएं हुई, जिनमें नशे के खतरों के साथ साथ आत्म सुरक्षा एवं सहायता प्राप्त करने के उपायों पर भी जानकारी दी गई। शिक्षा निदेशक ने बताया कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार को विभिन्न विद्यालयों में आयोजित किए जाएंगे, जिससे विद्यार्थियों के बीच निरंतर जागरूकता और सहभागिता बनी रहे। कक्षा 9वीं एवं 11वीं के कुल 104 विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से यात्रा करने वाले यात्री अब टर्मिनल के सुरक्षा क्षेत्र में एक नए सनग्लास हट आउटलेट के उद्घाटन के साथ एक बेहतर खरीदारी अनुभव का आनंद ले सकते हैं। इस स्टोर का उद्घाटन कल भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के हवाई अड्डा निदेशक देवेंद्र यादव ने वरिष्ठ हवाई अड्डे अधिकारियों, सनग्लास हट के प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों की उपस्थिति में किया। प्रीमियम आईवेयर में वैश्विक अग्रणी सनग्लास हट यात्रियों के लिए उच्च स्तरीय और फैशनेबल धूप के चश्मों की एक रोमांचक श्रृंखला प्रस्तुत करता है। विश्व प्रसिद्ध ब्रांडों के साथ इस स्टोर का उद्देश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की विविध रुचियों को पूरा करना है। इस अवसर पर श्री देवेंद्र यादव ने कहा कि खुदरा क्षेत्र में यह वृद्धि विश्व स्तरीय खुदरा पेशकशों के माध्यम से यात्री अनुभव को बेहतर बनाने की AAI की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। इस आउटलेट का शुभारंभ यात्रा को समृद्ध बनाने के लिए हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं के आधुनिकीकरण हेतु AAI के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। नया उद्घाटन किया गया आउटलेट अब सुरक्षा जांच के बाद सभी प्रस्थान करने वाले यात्रियों के लिए खुला है। साथ ही आगमन क्षेत्र में भी स्टाइलिश आईवेयर का विस्तृत चयन प्रदान करता है। दक्षिण अंडमान के उप शिक्षा अधिकारी ने दक्षिण अंडमान शैक्षिक क्षेत्र के अंडर 17 लड़के और लड़कियों के लिए अंतर विद्यालय खो खो नॉकआउट टूर्नामेंट का फाइनल मैच आज भातुबस्ती स्कूल मैदान में आयोजित किया गया। लड़कों के फाइनल में GSS साउथ पॉइंट ने सीनियर सेकेंडरी कामराज इंग्लिश मीडियम स्कूल को 10-5 अंकों से और लड़कियों के फाइनल में गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने सरस्वती शिशु विद्या मंदिर स्कूल को 12-6 अंकों से हराया। फाइनल मैच में भातुबस्ती स्कूल के उप प्रधानाचार्य D पुष्पराजन और सेवानिवृत्त शारीरिक शिक्षा शिक्षक जगत राव मुख्य अतिथि थे। दोनों अतिथियों ने विजेता और उप विजेता टीमों को पदक, प्रमाण पत्र और ट्रॉफी वितरित किए। टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय द्वारा आयोजित 5 दिवसीय वार्षिक सामुदायिक जीवन शिविर के चौथे दिन श्री विजयपुरम के आसपास के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर तीसरे वर्ष के शिक्षक प्रशिक्षुओं ने सेल्युलर जेल, चौथम सॉमिल, मानव विज्ञान संग्रहालय और बलिदान वेदी जैसे ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व के स्थलों का भ्रमण किया। भ्रमण का उद्देश्य विद्यार्थियों को क्षेत्र के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराना तथा संग्रहालयों और स्मारकों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना था। इस यात्रा ने विद्यार्थियों में देश के ऐतिहासिक गौरव और राष्ट्र प्रेम की भावना को और प्रबल किया। डीब्रेड के विभिन्न ग्रुप बी पदों में जिन उम्मीदवारों ने इस वर्ष मई में आयोजित CBT परीक्षा दी थी, उस परीक्षा के परिणाम की सूची e-पोर्टल e-recruitment.andaman.gov.in पर अपलोड कर दी गई है। जवाहर नवोदय विद्यालय पंचवटी में कक्षा 9वीं और 11वीं में नए सत्र में प्रवेश के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। विद्यार्थी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा अगले वर्ष 7 फरवरी को आयोजित की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप को हरी झंडी दिखाई।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत ने अपना पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन विकसित कर लिया है। शिक्षा निदेशालय द्वारा विद्यार्थियों के लिए तंबाकू, नशा, बाल शोषण एवं नव चेतना हस्तक्षेप विषय पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया और अंडर 17 लड़के और लड़कियों के लिए अंतर विद्यालय खो खो नॉकआउट टूर्नामेंट का फाइनल मैच आज भातुबस्ती स्कूल मैदान में खेला गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।